हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और कल मेरा व्लॉग आया नहीं था बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। तो ये व्लॉग मिलेगा आज आप लोगों को। तो मैंने शाम के समय से ही शूट कर दिया था क्योंकि छत पर हो रहे थे काफ़ी पत्ते। इधर से ये सहतूत का पेड़ है तो बहुत सारे पत्ते हो रहे थे, तो मैं छत को साफ़ करने चली गई थी क्योंकि सुबह में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क करो। वही बस गिने चुने काम हैं जो हो पाते हैं। और छत को हमेशा ना साफ़ ही रखना चाहिए, ज़्यादा ना कबाड़ अपनी छत पर डालना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी होता है। तो मैं वैसे ज़्यादा दिन नहीं लगाती हूँ, महीने में 2 बार तो मैं कम से कम झाड़ू लगा ही देती हूँ, 15 दिन में एक बार छत पे। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, छत साफ़ कर दी और मैंने सारा कूड़ा एक तरफ इकट्ठा कर दिया है। और मैं अब नीचे जाकर देखूँगी तो मैंने जाकर सबसे पहले मशीन लगा दी थी। मैंने कहा मशीन लगा देती हूँ तो सारे कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ में मैं खाना बनाने लग गई थी। फिर उसके बाद जो मेरा आगे की व्लॉगिंग रहेगी तो वो मैंने कंटिन्यूसली की है मॉर्निंग में, मतलब वो तब नहीं करी खाना वगैरह की, मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर मैंने मशीन में डाल दिए थे कपड़े, उधर से दक्ष आ रहा था तो फिर मैंने उससे बात की। और शाम का समय हो गया था, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मतलब दिन छिपने ही वाला था। और सर्दियों में तो बहुत दिन छोटा हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा किधर आया और किधर निकल गया, क्योंकि 3 बज तो हम लोगों को स्कूल में ही बच जाते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे समय निकल जाता है। किस चीज़ के लिए बेटा? दूध देख ले। बोतल देख ले बेटा। पानी के लिए? पानी के लिए? हाँ लिया। पापा गुस्सा कर रहे थे, यूं कह रहे थे कि दूध भी मुझे लेकर आना पड़ रहा। अब ग्लास में करके पियो भैया पानी। तेरी है बोतल? कल जाओगी कहाँ? दावत में? शादी में? हाँ चलेंगे, दावत में जाएंगे। ठीक है, मैं भी चलूँगी। बुआ भी आएंगी ना, बुआ भी जाएंगी। सही है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। मैंने अपना सारा घर का काम कर लिया था। वही घर के काम के बाद मैं हमेशा पूजा करती हूँ चाय पीने से पहले, तो मैंने पूजा भी कर ली थी। अब मैं किचन में ही बैठ गई थी चाय पीने के लिए। थोड़ी एक तो भूख लग रही थी क्योंकि रात के समय में मैं खाती तो नहीं हूँ, बट मैं दूध भी पीना भूल गई थी, तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो आज मैंने चाय के साथ जो है नमकीन खाई है सुबह सुबह। तो क्योंकि सुबह वाली चाय के साथ खाना ज़रूर कुछ चाहिए, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, बट मैं नहीं खाती हूँ, मैं हमेशा चाय ही पीती हूँ क्योंकि मुझे स्वाद लेकर चाय पीने में का मज़ा ही कुछ और लगता है। तो जो है मैं आराम से तो मैंने अभी पी ली है चाय और मैं ना सब्जी बनाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ एक चीज़। कल काविंदर जी ने मेरी कितनी हेल्प की। काविंदर जी लेके आए थे सब्जी मार्केट से और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लगा के रख दी है बाकायदे उन्होंने। मतलब यहाँ हरी मिर्च, आलू, प्याज, मटर सब चीज़ें ना लगा के रख दी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिली इस चीज़ की। मैंने कहा थोड़ी मेरी हेल्प कर दी और मतलब मुझे करना नहीं पड़ा। मैं सोच रही कि सारी पॉलीथीन वगैरह में रखी होगी, पर मैंने अब देखा, मतलब ध्यान ही नहीं दिया था मैंने शाम से, बट अब मैंने देखा तो सारी चीज़ें ना इन्होंने लगा के रख दी हैं। तो कभी कभी तो कर देते हैं हेल्प मेरी। और जो है अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, तो मुझे ही लगा कि मैंने कहा हाँ ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। भाई मैं ये बोलती हूँ कि कुछ नहीं कराते हैं, तो जब कराते हैं तो ये भी बोल दूँ कि हाँ कराते हैं। तो आज किया है मैंने हेयर वॉश, तो थोड़ी सी लग रही है सर्दी, तो पहले मैंने आराम से बैठ के चाय पी है। और जो है अभी तो इनको बंधे ही रहने दूंगी, बाद में ओपन करूंगी। तो मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए और आज मैं बनाऊंगी मटर और आलू, मतलब थोड़े से रस्से के बनाऊंगी, वरना तो सूखे से ही बनाऊंगी आज ये। और आज चावल वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। तो चलिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में आप लोग। और थोड़ा सा हो गया है मुझे कोल्ड, तो गला भी दुख रहा है और थोड़ा सा बस परेशानी सी भी हो रही है। तो मैं थोड़ी देखती हूँ, थोड़ा अदरक वगैरह की चाय एक बार और पी लूँगी बना करके। और मेरा सारा हो गया घर का काम, तो अब मैंने किचन अपनी कर दी है साफ़। उधर मैंने आलू मटर बनाए हैं और पराठे बना लिए थे, उससे अब मैंने अपने सारा किचन का बर्तन वगैरह साफ़ करके स्लेब साफ़ कर दी है। और ये था पम्पकिन इसको मैंने रख दिया है। उधर मेरे कपड़े जो धुल गए थे, तो वो शाम के समय जो है ना वो धुले थे, तो वो नीचे ही ऐसे ही डाल दिए थे, वो इतने अच्छे से नहीं सूखे थे। तो मैं आ गई थी छत पे और इन्हें डालने के लिए, और बीच बीच में फ़ोन आया जा रहा था, तो मैं वापस से फ़ोन देखने के लिए आई थी। मैंने कहा किसका है, तो ये रखा, फिर मैंने फ़ोन, फिर सारे कपड़े डाले। और बाद में इसने स्कूल से आई हूँ ना, तो एक चीज़ और मिल गई है, ये रस्सी टूट गई थी और सारे कपड़े नीचे पड़े हुए मिले मुझे। तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी जब मुझे काम बढ़ा हुआ मिलता है ना,
तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। और वापस से मैंने जीन्स वगैरह दोबारा धुली और दोबारा से मैं फैला के आई उसको ड्राई करके। और इसमें से 2 कपड़े जो थे वो ड्रायर भी नहीं थे, जो कि बिल्कुल गंदे हो गए थे। तो अब पता नहीं कैसे टूट गई थी ये रस्सी, वज़न ज़्यादा हो गया था या क्या था। और सुबह में कपड़े धुल जाते हैं ना, तो इतने स्कूल से आते हैं तो वो सारे सूखे हुए मिलते हैं, फिर शाम को आयरन ईज़िली हो जाती है। अब मैं ये करने के बाद जो है फिर अपना स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। और आज हम लोग जो है शाम के समय जो है शादी में भी जाएंगे। मतलब शादी वाला जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वाला मिलेगा आपका। मैं नीचे आ गई थी, थोड़ा समय देखा, मतलब वही है ना, बिल्कुल जब तक समय रहता है, बिल्कुल एंड एंड ऑफ द टाइम जब तक निकलने का होता है तब तक कुछ ना कुछ काम होते रहता है। तो बस ये मुझे प्लांट लग रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी इनमें डाल दूँ, उसके बाद ही तैयार होती हूँ। क्योंकि जब साड़ी पहन लेते हैं ना, पूरे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं मन करता, फिर तो ऐसा लगता है बिल्कुल अच्छे से कपड़े रहें, मतलब कुछ लग ना जाए कपड़ों पे। तो ये सारा करने के बाद जो बस मैंने नाश्ता तो कर ही लिया था, बस अब निकल जाएंगे हम लोग स्कूल के लिए। और फिर शाम को, आज शाम को ही जाएंगे हम लोग शादी में। तो अगला वाला ब्लॉग आपको शादी वाला ब्लॉग मिल ही जाएगा। और शादी में भी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, मैं आपको बता ही देती हूँ, जहाँ पर हम लोग लगन में गए थे ना, तो वहीं पर हम लोग शादी में जाएंगे। तो ये वाला जो भी होगा ब्लॉग वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं, और उसे कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से ही डाल दूं। थोड़ा सा मेरे साथ ये दिक्कत हो जाती है ना, स्कूल के साथ मैं अपने फ़ोन को जो है ना इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। और कोशिश करती हूँ, वैसे मैं टाइम निकाल लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है आराम से, बस थोड़ा सा मैनेज करना है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब कुछ हो ही जाना है। तो ये सारा मैं करने के बाद और बस अब हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी। अब स्कूल के लिए जब रेडी होते हैं तो बड़ा एक टास्क रहता है। वो टास्क क्या रहता है, बस सारे लॉक वगैरह लगाओ, सब चीज़ करो, चैनल वगैरह बंद करो, ये बहुत बड़ा वाला काम होता है ये। तो अपनी मैंने ले ली है वाटर बॉटल और आ गई हूँ बाहर। अपना सारा ये बंद किया मैंने, तब जाना पड़ता है स्कूल। इधर दक्ष खड़ा है, रेडी हुआ। और गांव के बाहर जो जाना पड़ता है ना, वहाँ तक का बड़ा लगता है ये रास्ता। तो बस पीछे कोई था तो मैं उनको बाय कर रही थी। तो बस अब निकल गए हम स्कूल के लिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से स्कूल से आने के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कौन ना पहन के आया?